चलते हैं। माता जी से निवेदन कर रहा हूँ, माता जी आपके कारुण्य से हम लोगों को प्राप्त कर पाना ही माता जी बता। माता जी से ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोष कलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते, यदि विद्यादर्पणायते। तरस तो नाथ तुम मेरे, तरस की आस लाए, तरसते हम गए स्वामी, तरसने आज आए। अरे मैं खाने का बाहन तुम्हारी चोटी खाऊंगा, निकालो खोटे तुम मेरे, तुम्हारी योटिया तुम्हें दिल पे हमारे हो, यही विश्वास लाए। तरस दो नाथ तुम्हें मेरे, तरस की आस लाए। जय बोलो श्री चिंतामणि पालनाथ भगवान की जय, सतनारायण महावीर भगवान की जय, परम पूजा श्री वैभव सागर देव महाराज की जय। अपना छेड़ाना चल रहा है। छेड़ाना में दूसरी ढाल में अकृत मिथ्यात्व का वर्णन पहले हो चुका। अकृत मिथ्यात्व हमने समझ लिया और हमने थोड़ा भी उस पर चिंतन भी किया होगा कि अकृत मिथ्यात्व को हमें छोड़ना है। अकृत मिथ्यात्व का वर्णन चल रहा है, उसमें तो कृत मिथ्यात्व में सबसे पहले हमने कुगुरु का वर्णन किया, फिर दूसरे नंबर कुदेव का वर्णन किया। आज कुधर्म का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कुधर्म कुदेव किसे कहते हैं? जो 18 लोगों से सहित हैं। कुदेव किसे कहते हैं? प्रदीप भैया, कुदेव किसे कहते हैं और देव किसे कहते हैं? यहाँ मिथ्यात्व का वर्णन चल रहा है, तो मिथ्यात्व के वर्णन में हमें समझना है कुदेव किसे कहते हैं और देव किसे कहते हैं, और अदेव किसे कहते हैं, और देवादिदेव किसे कहते हैं। तो हम देव 4 प्रकार के होते हैं: देवादिदेव, देव, अदेव और कुदेव। तो सबसे पहले देवादिदेव हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं, वो देवादिदेव हैं। और जो देव स्वर्ग लोक में वास कर रहे हैं, उसे देव कहते हैं। और अदेव किसे कहते हैं? जो अदेव जो पीपल आदि इनको पूजता है, भैरव भवानी आदि को पूजता है, वो अदेव है। अब कुदेव धर्म क्या है? तो हमारा धर्म कैसा है और अधर्म क्या है? हमारा धर्म कैसा है? जो हमारा धर्म है, सबसे पहले हिंसा का त्याग बताया। और जहाँ जीव हिंसा करता है वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म की परिभाषा क्या है? जो
स्थावर हिंसा का त्याग है वो धर्म है। जहाँ जीवों का घात होता है वहाँ धर्म नहीं होता। जहाँ हिंसा होती है उसे हम धर्म नहीं कह सकते। कह सकते हैं क्या? तो क्या कह रहे हैं यहाँ? रागाधि भाव हिंसा में विदिता आवर मरण के क्रिया तेने जानो खुदा या को की रीत में जाते जान। अब कह रहे हैं जो राग और देश और भाव हिंसा के दो भेद हैं, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। रमेश भैया हिंसा के दो भेद कौन कौन से हैं? अभी हमने क्या बोला? हिंसा के कितने भेद बोले हमने? कौन कौन से? अब जब हम सुना ही नहीं रहे तो कौन पूछा? अभी हमने क्या बोला? तो हम बता रहे हैं हिंसा के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। संसार में दो ही भेद हैं। अब माने उसके तो द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? जो 10 प्राणों की हिंसा करता है उसको द्रव्य हिंसा कहते हैं। जो 10 प्राणों की हिंसा होती है उसको द्रव्य हिंसा कहते हैं। और जो भावों से हिंसा होती है, द्रव्य से नहीं करता, मात्र भावों से हिंसा करता है। एक भाव से हिंसा होती है। अब तुम भोपाल में बैठे हो और सागर में तुम्हारा कोई शत्रु है, तो उसकी भावना तुम भा रहे हो कि कम नष्ट हो जाए। ये कहाँ से कर रहे हम? यहाँ तो बैठे, भाव कहाँ जाना? तो हमने ये भाव से हिंसा करना। और हिंसा के कितने भेद हैं? हमारे गृहस्थों को कितने प्रकार की हिंसा का त्याग करना चाहिए? आज मूल बात है, यदि हम मिथ्या को त्याग करेंगे तो हिंसा पहले समझेंगे कि मिथ्या क्या है। तो हमें हिंसा के कितने भेद हैं? तो पहली आरंभी हिंसा, आरंभ करते तो हिंसा होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? उत्तोती हिंसा, उत्तोत करते माने व्यापार करते हो तो हिंसा होती कि नहीं होती? विरोधी हिंसा, विरोधी हिंसा तो होती है वो संकल्पी हिंसा। पहली हिंसा कौन सी है? आरंभ, जो अपन परिवार का भोजन पानी नहाना धोना ये करते हैं, क्या कौन सी हिंसा है? आरंभी हिंसा। क्योंकि इस बिना हमारी चल जाएगी क्या? आज समझ रहा है बिल्कुल हिंसा को कि हिंसा क्या होती है। तो पहले समझना है आरंभी हिंसा जो खेती आदि बाड़ी करते हैं, आरंभ करते हैं, वो आरंभी हिंसा हो गई। अब उत्तोती हिंसा, तुम व्यापार करते हो तो उसमें हिंसा नहीं होती क्या? तो उस बिना तुम्हारी चल जाएगी क्या? उद्योग श्रावक हो तो जब तक उद्योग तो करना पड़ेगा, तो उस बिना नहीं चलेगी। तो पहली हिंसा बिना नहीं चलेगा, दूसरी हिंसा बिना नहीं चलेगा, विरोधी हिंसा भी नहीं तुम त्याग सकते हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी बात पे विरोध होता ही है। तो उसका भी अब मात्र हमको श्रावक होकर के कौन सी हिंसा का त्याग कर सकते हैं? हम संदीप भैया कौन सी हिंसा का त्याग कर सकते हैं? मात्र श्रावक के लिए जो सम्मत दृष्टि होता है वो कौन सी हिंसा का त्यागी होता है? संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। अब वो संकल्पी हिंसा क्या है? जो यदि दूसरों की बुरा सोच रहे हैं
किसी से लड़ाई हो गई, कहते खूब लड़ लो, वो तुरंत एक की हो जा और गांठ बांध ली कि आज तुमने एक बात कही तो हमने एक काल तक ऐसी गांठ बांध ली, बंद हो गया। कौन सी हिंसा का शब्द तो एक बोले थे, शब्द पुद्गल है, पर हमने उसको बांध ली काय में। और चीज तो हम छोड़ सकते हैं, पर हम बुराई नहीं छोड़ सकते। संकल्प हिंसा, किसी का संकल्प पूर्वक कैसा भी हो, हमें नरक भी जाना पड़े, पर हम इसको मार के छोड़ेंगे। कितनी कोई दाढ़ी रखा लेता है, जब बाल बनवाएंगे जब उसको हम मार देंगे। एक आदमी आता है, हम किसी का झूठा जेल भिजवा देते हैं, कैसा भी उसको फंसाएंगे, कैसा भी हो इस पर दोष लगाएंगे, निर्दोष है, ये कौन सी हिंसा में आता। और यदि संकल्प हिंसा 6 महीना तक है तो कौन सी गति में जाओगे और कौन सी कसाई चलेगी? कौन सी कसाई चलेगी? अनंतान बंदी। और अनंतान बंदी कहाँ ले जाएगी? सोचो। तो आज हमें आरंभी हिंसा, उत्तोती हिंसा और विरोधी हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो हम कभी संकल्प पूर्वक एक 10 इसमें बताया द्रव्य हिंसा माने द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? जो 10 प्राण होते हैं। एक इंद्री के कितने प्राण होते हैं? 4। कितने प्राण होते हैं? 4 प्राण। यदि हम एक इंद्री की कोई भी हमसे हिंसा हो रही है तो 4 इंद्री प्राण की हिंसा हो गई। 2 इंद्री के कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसके 2 इंद्री बढ़ गई तो 6 प्राण होते हैं। 3 इंद्री के 7 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं? 3 इंद्री के 7 और 6 इंद्री के 8 और असंगी के 9। असंगी जिसके मन नहीं है उसके क्या प्राण होते हैं? 9 होते हैं। और तुम्हारे कितने प्राण हैं? 10। अब 10 प्राण की यदि हमने किसी से विरोध कर लिया, कसाय कर ली, मान कर लिया, तो हमारी कितने प्राणों की हिंसा कर दी हमने? 10 प्राणों की हिंसा कर दी। कितने प्राणों की हिंसा कर दी? तो श्रावक है तो इनमें 3 हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, पर संकल्प हिंसा का त्याग कर सकता कि नहीं कर सकता? कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, बदल देंगे। क्या? यदि तुम सम्यक दृष्टि होगे, यदि तुम सम्यक दृष्टि होगे तो बदला लेने के भाव नहीं करोगे, बदल देने के। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होता है, वो बदला लेता है। गीत मिथ्या का विषय चल रहा है, इस पर कि बहुत सोचो कि जो मिथ्या दृष्टि होता है वो बदला लेने का भाव रखता है, और बदला लेने का भाव रखता है तो उसे कौन सी हिंसा हो जाएगी? संकल्पी हिंसा हो जाएगी। और मिथ्या दृष्टि होता है वो बदला लेने का भाव नहीं करता। वो मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है, उसकी मान्यता क्या है? इसने हमको मारा है, इसने हमको गाली दी है और अब इससे हम बदला लेंगे जो हमें दुख दे रहा है। वो कर्मों पर विचार नहीं कर रहा मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि का विचार करता है। अरे पूर्व भाव ने हमने ऐसा कर्म किया है। मिथ्या दृष्टि का सोच रहा, मिथ्या दृष्टि ने सोचा
सब मिथ्या दृष्टि होगा। और सम्यक दृष्टि की भावना क्या होती है? हमने पूर्व भाव में कर्म बांधे थे, आज उसका निमित्त पाकर के इनके निमित्त से मिल गया। वो जैसे सीता सम्यक दृष्टि थी, राम ने उसको वनवास में निकाल दिया, 2 बच्चे पेट में, पर सीता ने मन में भी विचार नहीं किया कि राम ने हमारा ऐसा गलत किया। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थी। उसने कहा कि हमने कभी किसी को बिछो कराया होगा, किसी पक्षी को मारा होगा, कभी अनछना पानी पिया होगा, कभी हमने रात्रि भोजन किया होगा, कभी हमने पराई निंदा की होगी। आज उसके कारण हमें वन में आना पड़ा। निमित्त कौन बन गए? रामचंद्र जी बन गए। पहले उन्होंने कहा, हे रामचंद्र जी, तुम हमें किसी के कहे, प्रजा के कहे तुमने छोड़ दिया, पर सम्यक दर्शन ना छोड़ देना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का है। तो सम्यक कितनी अच्छी खबर भेज रही सीता। और अपन यहाँ होते तो कहते कि उनको जहर भिजवा दो। हम क्या कहते? मिथ्या दृष्टि होता तो क्या कहता कि रामचंद्र को जेल भिजवा दो ना, उनको मारवा डालो। उनको दया नहीं आई, उनको ये नहीं दिख रहा। तो ये अंतर है। उनने कितना समझा, उनने भावों की निंदा नहीं की। क्या विचार किया? कितनी बड़ी विचार की बात है कि हमने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया होगा। एक माता के 2 पुत्र थे, एक माता के 2 पुत्र थे और बहुत सेवा करते थे, और उनके पति खत्म हो गए तो उस पुत्र ने, 2 ही पुत्रों ने मां को बाहर निकाल दिया। अब अवध ज्ञानी मुनि महाराज के पास पहुंच जाती है मां और कहती है कि हमारी अब क्या होगा महाराज जी, हमारे पुत्रों ने तो हमको निकाल दिया। तो महाराज जी कहने लगे, तुम्हारे ही कर्म ने तुमको निकाला है, तुम्हारे पुत्रों ने तुम्हें नहीं निकाला। क्योंकि जब चूहा था तुमने पिंजरे में फंसा करके उसको बाहर छोड़ आए थे, उसके भी तो बच्चे थे। वो समय तुम्हें दया नहीं आई, तुमने अपना कर्म बांध लिया, उसके कारण तुम्हें आज तुम्हारे पुत्रों ने निकाला। जो तुमने कर्म किए हैं वो ही तो तुम्हें मिल रहे हैं। यदि इतनी सम्यक दृष्टि है तो वो यही बात सोचता है, दूसरों को दोष नहीं देता। किसको दोष देता है? अपने 2 कर्मों को दोष देता है, विचार करता है जे कर्म पूरब किए होते सही क्यों नहीं दिए। ये कर्म हम किसको दोष दे रहे हैं? किसी ने एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ बिगाड़ सकता है क्या? भगवान भी हमारा नहीं बिगाड़ सकते हैं। रही सके न तिल बढ़ने का, लिख दिया विधाता लेख नहीं मिटने का। यदि तुमने जो कर्म नहीं किया है वो तुम्हें मिल नहीं सकता, जो किया है वो ही मिलेगा। एक तिल भी आगे वो नहीं मिल सकता है, पर जो हमने किया है वो ही हमें भोगने पड़ेगा। क्योंकि हमने बिना कर्म किए हमको कोई नहीं भोगता। हमने असाता बेदनी क्यों बांधी है? क्योंकि हमने दूसरे जीवों को असाता पहुंचाई है। हमने साता बेदनी क्यों बांधी है? हमने दूसरों का अपराध किया है। जी किसका लिखा होता है? इन 8 कर्मों को समझ लो तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम अभी तक किसी को दूसरों को दोष देते रहे। तो स्थावर जीवों की
स्वइंद्री पंचेंद्री और 5 स्थावर और तरस कौन कौन होते हैं? 2 इंद्री से 5 इंद्री तक तरस होते हैं। इनकी हमने प्रार्थना की हो। जो प्रार्थना करता है वो अक्रीत मिथ्यास करता है। जो इनको हिंसा को बलि चढ़ा करके धर्म मानता है, वो कौन सा धर्म है? कुधर्म है। हिंसा में धर्म मानना क्या कर रहे हैं? हिंसा में धर्म मानना, वेदों को खोल के दिखाना, ये क्या है? कुधर्म है। हमने जीवों की हिंसा की है और उसमें धर्म मान रहे हैं। तो हम अपने धर्म को मान रहे हैं। अपने धर्म में हिंसा बताइए क्या? हमारा धर्म कैसा है? अहिंसा है। 5 पाप हैं, 5 अणुव्रत हैं और 5 महाव्रत हैं। इन 5 पापों को एक देश त्यागता है तो कौन सा हो जाता है? अणुव्रत हो जाता है। और इन 5 पापों को पूर्ण रूप से त्याग देता है तो महाव्रत हो जाता है। तो सबसे पहला पाप है कौन सा? हिंसा। हिंसा को त्याग दिया तो कौन सा व्रत हो गया? अहिंसा व्रत हो गया। और झूठ को त्याग दिया तो कौन सा हो गया? हमने झूठ त्याग दिया तो हमारा सत्य व्रत हो गया। और हमने चोरी को त्याग दिया, हमने हिंसा को संकल्प पूर्वक त्यागा है तो अणुव्रत हो गया। वो पूर्ण रूप से त्याग दिया तो महाव्रत होगा। यदि जो संकल्प पूर्वक त्याग करता है कि हम संकल्प पूर्वक किसी चीज को विरोध नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तो उसका कौन सा व्रत हो जाता है? अणुव्रत हो जाता है। और जो पूर्ण रूप से त्याग देता है तो उसका महाव्रत हो जाता है। इन 5 पापों को, इन कसाओं को संकल्प पूर्वक त्याग कर देना श्रावक धर्म है। और पूर्ण रूप से इन 4 कसाओं का त्याग कर देना तो महाव्रत है। इन 5 पापों का संकल्प पूर्वक इन 5 पापों का त्याग कर देना महाव्रत है। जो एक देश त्यागता है वो अणुव्रत है और जो सर्व देश त्याग देता है वो महाव्रत है। तो हमें ऐसी हिंसा का त्याग करके, हमें गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त को धारण करना, ये हमारी भावना है। जय बोल अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान।